दोस्तों आखिरकार 500 सालों के इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 में अयोध्या के श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। एक ऐसा पल जिसका इंतजार हिंदुओं को सालों से, एक ऐसा लम्हा जिसे सच करने के लिए सैकड़ों भक्तों ने अपनी जान गंवा दी, एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए लाखों लोगों ने जमीन पर उतर करके आंदोलन किया, एक ऐसी ख्वाहिश जिसे हकीकत बनाने के लिए सालों साल तक अदालत में लड़ाई लड़ी गई और आखिरकार दुनिया भर के करोड़ों हिंदुस्तानियों का यह सपना सिर्फ चंद दिनों में पूरा होने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस श्री राम मंदिर की भव्यता पर आज आप और हम गर्व कर रहे हैं, उसे कैसे खंडर बना दिया गया। बात है 15वीं सदी की, जब मुगलों के क्रूरताना शाह बाबर ने भारत में आक्रमण शुरू कर दिया और जितने भी हिंदू मंदिर थे उन्हें ध्वस्त करना शुरू कर दिया। सन 1528 में सेनापति मीर बाकी को आदेश देकर बाबर ने प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को तुड़वा करके हिंदुओं के आत्मबल को तोड़ दिया और षड्यंत्र पूर्वक उसी जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया। तब से लेकर अब तक हमारे आराध्य श्री रामलला को मस्जिद के किनारे एक पंडाल में रहना पड़ा। आज प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर के तैयार है और 22 जनवरी को पूरे धूमधाम से प्रभु श्री राम उसी गर्भगृह में विराजमान होंगे जहां पर कभी षड्यंत्र पूर्वक बाबरी मस्जिद बना दी गई। तो आज का वीडियो में हम राम मंदिर के संघर्ष से लेकर के श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पूरी दास्तान और अयोध्या में होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी से जुड़े कुछ अमेजिक और रोचक तथ्य और कुछ दर्दनाक किस्से जो कि अतीत में हिंदुओं के ऊपर हो चुके हैं उनकी बात करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो और इससे दी गई जानकारी से थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होती है। तो चलिए लेकर प्रभु श्री राम का नाम वीडियो शुरू करते हैं। साल 1947 में हमारा देश तो आजाद हो गया, लेकिन दशरथ नंदन श्री राम की जन्मभूमि को आजाद कराने का ख्याल किसी का उस तरफ ध्यान ही नहीं जब रामलला की मूर्ति बाबरी मस्जिद में पाई जाती। हिंदुओं के अनुसार गर्भगृह में भगवान श्री राम और लक्ष्मण और सीता की मूर्ति प्रकट हुई है। वही मुस्लिमों का कहना था कि मूर्ति चुपचाप किसी ने रात में आकर के रख दी। इस घटना के बाद यह धार्मिक विवाद एक राष्ट्रीय विवाद बन गया, जिसकी वजह से अदालत ने इस स्थान को विवादित स्थल घोषित कर दिया और पूरे परिसर पर ताला लगवा दिया। यहाँ से शुरू होता है राम मंदिर निर्माण की कहानी। आजाद भारत में आजादी के 3 साल बाद प्रभु श्री राम की पूजा की अनुमति के लिए हिंदू पक्ष से पहली बार गोपाल सिमला विहारद और रामचंद्र दास जी ने अदालत के 2 मुकदमे दायर किए। कोर्ट में पूजा की अनुमति तो दी लेकिन गर्भगृह को बंद रखने का आदेश दिया। फिर 1959 में निर्मोही अखाड़े ने जन्मभूमि के मुक्ति आंदोलन के लिए पूरे देश में जोर शोर से कानूनी लड़ाई शुरू की। इसके जवाब में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 1961 में बाबरी मस्जिद पर कब्जा पाने के लिए मुकदमा दायर किया और मस्जिद में श्री राम की मूर्तियां हटाने की भी मांग की। फिर 1984 में पहली बार विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और बीजेपी ने श्री राम जन्मभूमि के लिए एक कमेटी का गठन किया। आंदोलन को सफल बनाने के लिए बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। इस आंदोलन में देश भर के साधु संतों के साथ मिलकर के राम मंदिर निर्माण की वो दहाड़ लगाई, जिसकी वजह से आज हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर आज बनकर के तैयार है और 22 जनवरी के बाद हम सभी मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। आज तो मंदिर बन गया है, लेकिन हम जगत गुरु रामभद्राचार्य के इस महत्वपूर्ण योगदान को कैसे भूल सकते। उन्हीं की गवाही जो कि बाबरी मस्जिद पर भारी पड़ी थी, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की ऐतिहासिक गवाही जो कि सुप्रीम कोर्ट में श्री राम मंदिर निर्माण मामले में निर्णायक साबित हुई। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने रामलला के पक्ष में वेद पुराण के 441 प्रमाण प्रस्तुत करके सुप्रीम कोर्ट में पूरा का पूरा केस हिंदुओं के पक्ष में पलट दिया था। सुप्रीम कोर्ट के मुस्लिम न्यायाधीश ने श्री राम जन्म स्थल का सबूत वेदों में मांगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने एक नहीं पूरे के पूरे 441 सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रमाण प्रस्तुत किए, जिनमें ऋग्वेद के जैमिनी संहिता में जन्म स्थान से 300 धनुष की दूरी पर सरयू माता का प्रमाण, अथर्ववेद के दर्शन कांड में 8 चक्र और 9 प्रमुख द्वार वाली श्री अयोध्या का वर्णन मुख्य रूप से किया गया और इन सारे ग्रंथों को कोर्ट में लाया गया तो जगत गुरु के द्वारा कही गई हर बात सिद्ध साबित। इस गवाही के बाद कोर्ट के न्यायाधीश भी निशब्द थे और फैसला श्री राम के पक्ष में। अब तो फैसला आ चुका है, मंदिर भी बन चुका है, तो भाई जो राम मंदिर का जश्न की तैयारी है वो भी अलग स्तर पर हो रही है, क्योंकि श्री राम मंदिर के भूमि पूजन में ना करीब 150 नदियों का पवित्र जल का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से कैलाश मानसरोवर, सनातन धर्म की 7 पवित्र नदियां और 3 समुद्र, श्रीलंका के 16 पवित्र स्थानों से जल लाया गया है और श्री राम मंदिर की नींव रखने के लिए देश भर से करीब 30 स्थानों की मिट्टी को इकट्ठा किया गया है, जिसमें से केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, हल्दी घाटी समस्त पवित्र स्थानों की मिट्टी शामिल है। और श्री राम मंदिर के दर्शन से ही संपूर्ण भारत के भी दर्शन हो जाएगा, क्योंकि श्री राम मंदिर के निर्माण में उपयोग किए गए पत्थर पिंक सैंडस्टोन को राजस्थान के भरतपुर जिले के वंशीपुर गांव की पहाड़ियों से लाया गया है। श्री राम मंदिर में उपयोग होने वाली लकड़ी की नक्काशी का जो कार्य है ना, वो कन्याकुमारी में किया गया है। लकड़ी के दरवाजों को हैदराबाद से लाया गया है
जबकि मंदिर की अन्य लकड़ियों को महाराष्ट्र से लाया गया। मंदिर के प्रयुक्त ग्रेनाइट का पत्थर तेलंगाना और कर्नाटक से लाया गया है और पत्थर की मूर्तियों को उकेरने का काम उड़ीसा के कारीगरों के द्वारा किया गया। और राम मंदिर के निर्माण में पवित्र ईंटें भी इस्तेमाल की जाएगी, जो 1990 के श्री राम आंदोलन में भारत के हर गांव हर शहर से राम भक्तों ने अयोध्या भेजी। सिर्फ इतना ही नहीं, मंदिर के नीचे करीब 2000 फीट की गहराई पर एक टाइम कैप्सूल रखा जाएगा, जिसमें हिंदू धर्म, रामायण, राम जन्मभूमि, अयोध्या और भगवान श्री राम से जुड़ी समस्त महत्वपूर्ण जानकारियों का समावेश है। इस कैप्सूल में हजारों साल बाद भी लोग भारतीय संस्कृति, भारत के वैज्ञानिक आविष्कार और सनातन धर्म के इतिहास को जान पाएंगे। जानकारी अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अयोध्या श्री राम मंदिर के उद्घाटन में श्री राम मंदिर की प्रथम आरती के लिए जो जोधपुर से घी भेजा गया है, वो 108 रथों में 21 दिनों की यात्रा के बाद अयोध्या पहुंचेगा और राम मंदिर का उद्घाटन 25,000 हवन कुंडों के साथ किया जाएगा। हमारे प्रभु श्री राम की जो चरण पादुका है वो 1 किलो सोना और 7 किलो चांदी से तैयार होगी। इन चरण पादुकाओं को रामलला को पहनाया जाएगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। जैसे जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की डेट नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे देशवासियों का उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर आप भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के बहुत उत्साहित है तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखिए। और सिर्फ हवन कुंड ही नहीं, श्री राम मंदिर अयोध्या में महकेगी दुनिया की सबसे बड़ी अगरबत्ती, जो कि गुजरात के बड़ौदा के 108 फीट लंबी अगरबत्ती बनकर के तैयार है, जिसे बड़ोदरा के गोपाल भैया भाई भरवार ने श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए 6 महीने में बना करके तैयार किया। इसका वजन 3500 किलो का है, जबकि इसकी गोलाई जो है ना वो 3.5 मीटर की। यह अगरबत्ती पूरी तरह से उन प्राकृतिक सामग्री से बनी है जिनका उपयोग यज्ञ में किया जाता है। इस विशाल अगरबत्ती को बनाने में 475 किलो गाय का गोबर, 191 किलो गाय का घी, 280 किलो देवदार की लकड़ी, 376 किलो गोबर, 376 किलो पराग, 280 किलो जौ का उपयोग किया गया। जबकि सुगंध के लिए 200 लीटर इत्र, 50 किलो गुलाब की पंखुड़ियां और 50 किलो चंदन पाउडर का इस्तेमाल किया गया। इस अगरबत्ती की खास बात यह है कि एक बार जलाने पर यह करीब 1.5 महीने तक जलती रही। आपने IIT, IIM, UPPSC के एग्जाम के लिए टफ इंटरव्यू को पास करके सिलेक्शन होते हुए जरूर देखा होगा या फिर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी यह सुना है कि मंदिर के पुजारी की भर्ती के लिए ऐसा कुछ रोचक हो रहा है? श्री राम मंदिर के पुजारी के बनने के लिए देश भर से करीब 3000 आवेदन आए थे और ज्ञान और अनुभव के आधार पर 200 विद्यार्थियों और पुजारियों को चुना गया है। इस इंटरव्यू के माध्यम से प्रमुख 50 विद्वानों को चयनित किया गया और उन 50 प्रमुख विद्वानों में से जिसने पहला स्थान पाया है उनका नाम है मोहित पांडे। श्री राम मंदिर में हमारे राम की पूजा के लिए सिर्फ नए पंडित जी ही नहीं, बल्कि यात्रियों के स्वागत के लिए अयोध्या का रेलवे स्टेशन और दुनिया के सबसे आकर्षक इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार है। इस एयरपोर्ट की खास बात यह है कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को श्री राम मंदिर की तरह ही बहुत भव्य श्री राम मंदिर की तर्ज पर ही नागर शैली से बनाया गया है। इसे बनाने के लिए श्री राम मंदिर में लगने वाली ईंट और पत्थरों का इस्तेमाल ही किया गया है। इसकी दीवारों पर श्री राम की जीवन शैली के चित्र बनाए। अब जब भक्त अयोध्या आएंगे तो राम मंदिर के साथ साथ पूरी अयोध्या का भ्रमण कर सकेंगे, क्योंकि श्री राम की अयोध्या नगरी पूरी तरह से बदलने वाली है। कैसे? अयोध्या नगरी के डिज्नीलैंड की तरह रामायण की थीम पर एक थीम पार्क बन रहा है। इसका नाम होने वाला है श्री राम लैंड, जहां पर प्रभु श्री राम की 251 मीटर की मूर्ति बनाई जाएगी, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी बड़ी होगी। लेकिन आज के इस जश्न, इस भव्य मंदिर के लिए सैकड़ों भक्तों ने अपनी जान गंवा दी। कई राम भक्तों को अयोध्या की सड़कों पर मार दिया गया। उन्हीं भक्तों में से थे 2 भाई जो 200 किलोमीटर पैदल चल करके बंगाल से आए थे। 20 साल की शरद और 23 साल के राम कुमार कोठारी ने हजारों सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में बाबरी के गुम्मद पर भगवा झंडा फहराकर राम मंदिर निर्माण की हुंकार भरी। लेकिन 2 नवंबर को विनय कटियार के नेतृत्व में जब सैकड़ों राम भक्त हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ रहे थे, तभी मुलायम सिंह के आदेश पर सुरक्षा कर्मियों ने राम भक्तों पर फायरिंग शुरू कर दी। अपनी जान बचाने के लिए एक घर में छुपे शरद को इंस्पेक्टर ने घर से बाहर निकाल करके सड़क पर बिठा करके सिर में गोली मार। छोटे भाई के साथ ऐसा होता हुआ देख राम कुमार भी कूद पड़े और इंस्पेक्टर की गोली राम कुमार के सीने को भी पार कर। इससे दोनों भाइयों की श्री राम के अयोध्या में ही अपने प्राण त्याग। कोठारी बंधुओं को परिवार के 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला है। उनकी बहनों का कहना है कि आज हमारे भाइयों का बलिदान सफल होगा। तो दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर के संघर्ष से प्राण प्रतिष्ठा तक की एक संपूर्ण कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने का। तो हमारे इस लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी मदद कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका यार, आपका मोहित पाटीदार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद,